नमस्कार फ्रेंड, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर। वह क्या है? बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। तो यह वीडियो का पहला पार्ट हुआ फ्रेंड्स। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल स्टडी वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट पर चर्चा करना चाहेंगे, जिसका यूज हम लोग पूरे वीडियो में करेंगे। लेकिन बेसिक पॉइंट पर चर्चा करने से पहले जो धुरंधर स्टूडेंट है उसके लिए पहला सवाल है, कोई नाव 45 मिनट में धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर और धारा की दिशा में 7.5 किलोमीटर जा सकती है। यदि 25 मिनट में धारा की दिशा में 5 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर भी जा सकती है, धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाने में इसे कितना समय लगेगा? ठीक है, आप लोग फिलहाल इस सवाल पर प्रैक्टिस कीजिए। और अब हम आते हैं कुछ बेसिक पॉइंट पर चर्चा करने के लिए। देखिए, सबसे पहला अगर बेसिक पॉइंट का बात कर लिया जाए तो हम लोग जिस टाइप से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सबसे पहले स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ें, उसके बाद रेलगाड़ी का सवाल पढ़ें। बोलिए हाँ। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाव और धारा। तो देखिए, बेसिक पॉइंट पर अगर बात कर लिया जाए तो सबसे पहले अगर हमें कहीं मानना हो कि नाव का चाल अगर मानना हो तो हमेशा हम x मानेंगे, और धारा का चाल अगर हम लोग को मानना हो तो हमेशा हम लोग y मानेंगे। बोलिए ठीक। तो अगर समझिएगा कि ये समझिए कि धारा का दिशा इस टाइप से, आप सब देख पा रहे हैं? बोलिए नहीं देख पा रहे हैं। कि बोलिए धारा मतलब पानी का बहाव जो है ना, इस डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? तो पानी का बहाव इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो बोलिए बहाव कैसा है? तो बोलिए कि धारा का गति, पानी का बहाव को हम लोग क्या बोलेंगे? धारा की गति। अगर धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, समझिएगा कि धारा का गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई वस्तु जो पानी में तैर सकता है, अगर नाव का ही बात कर लिया जाए कि कोई सिंपल सा नाव है, इसको आप उठा के इस नदी में रख दिए तो 1 घंटे के बाद यह कितना दूरी तय कर चुका होगा? तो बोलिए 1 घंटे में, यहां बताया ना कि धारा का चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब 1 घंटे में यह धारा इस वस्तु को या इस नाव को 1 किलोमीटर आगे तक ले जाके छोड़ देगा। ठीक है, 1 घंटे में कितना दूर तय कर लेगा? बिना मतलब कि जिस वस्तु में कोई अपना खुद का चाल नहीं है, ठीक है, उसको अगर आप इस नदी में रख दिए तो नदी का चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब ये हुआ कि नदी उस व्यक्ति या उस नाव को, उस वस्तु को 1 घंटे में 1 किलोमीटर आगे पहुंचा देगा। बोलिए ठीक। अगर यहीं पे अगर नाव का भी कुछ चाल हो, इस वस्तु का भी कुछ चाल हो, तैराक का भी कुछ चाल हो, ठीक है, तो मान लीजिए कि तैराक का चाल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस कंडीशन में अगर व्यक्ति भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, धारा भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो उस कंडीशन में बोलिए कि चाल क्या होगा? तो बोलिए दोनों चाल आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि धारा तो खुद इसको 1 घंटा में 1 किलोमीटर लेके जा रहा है, और व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकता है, मतलब 1 घंटा में 9 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। तो अगर धारा की दिशा में वह व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, धारा की दिशा में चल रहा है, तो उस कंडीशन में दोनों चाल क्या होगा? आपस में जुड़ जाएगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा? बोलिए 9 और 1 10। ठीक है, ये x क्या है? शांत जल में नाव की चाल, और ये क्या है? y, धारा की चाल। अब यहीं पे अगर बात कर लिया जाए कि दिशा अगर उल्टा हो, ठीक है, धारा तो हमेशा एक ही दिशा में बहने वाला है, ठीक है, धारा का दिशा तो हम नहीं बदल सकते हैं। बोलिए नहीं बदल सकते हैं। अगर इस व्यक्ति को बदला जा सके तो बदल सकते हैं कि व्यक्ति अगर यहां पे है, ठीक है, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा है इसका चाल, और व्यक्ति अब इस दिशा में आना चाह रहा है, तो चाल क्या होगा? बोलिए अगर विपरीत दिशा हो, ठीक है, विपरीत दिशा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है, विपरीत दिशा का अगर बात कर लिया जाए कि विपरीत दिशा में अगर चले तो दोनों चाल आपस में घट जाएगा। दोनों चाल आपस में घटेगा नहीं, व्यक्ति का चाल में घटेगा धारा की चाल। कैसे? कि धारा इसका जो है ना 1 किलोमीटर 1 घंटा में इसका चाल को कम कर देगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं
कि अगर 9 किलोमीटर व्यक्ति का चाल है तो अगर शांत जल में वह व्यक्ति चलता तो एक घंटे में 9 किलोमीटर चलता, लेकिन धारा क्या करता, 1 किलोमीटर इसको पीछे कर देता। तो विपरीत दिशा में अगर व्यक्ति का चाल पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे 9 - 1 तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए मेरे अंदाज से, बोलिए नहीं। तो अब इसके बाद जो बेसिक पॉइंट का बात हम लोग करने वाले हैं, समझिएगा। यहाँ तक तो सभी को समझ में आया और सभी को पता भी होगा, फिर भी नए स्टूडेंट को काफ़ी हद तक सहूलियत मिला होगा जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अब अगर आपके पास क्वेश्चन दिया रहे कि किसी नाव धारा की दिशा में, किसी नाव का धारा की दिशा में या धारा के साथ चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा के विपरीत दिशा में उसी व्यक्ति का चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो बताइए नाव का चाल क्या है और धारा का चाल क्या है। तो सबसे पहले आप सोचिएगा कि शांत जल में नाव का चाल x माने है, धारा का चाल y माने है, तो सिंपली इसको दोनों समीकरण को बना दिए, समीकरण 1 समीकरण 2। तो दोनों को हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ से आ गया 2x बराबर कितना आ गया 18, तो x बराबर कितना आ गया 9। ठीक है, बोलिए। और अगर यहीं पे अभी किसका मान आया, बोलिए नाव का चाल आ गया, नाव का चाल आ गया कितना 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहीं पे धारा का मान निकालना हो तब समझिएगा, देखिएगा क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। अगर यहीं पे धारा का चाल पूछ लिया जाए तो बोलिए दोनों समीकरण को घटा देंगे, तो घटाने के बाद क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो बोलिए इस बार ये कट गया तो हो गया 2y बराबर कितना हो गया, दोनों घट गया। ठीक है, तो 10 - 8 कितना हुआ 2, तो y का मान निकल गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये y का मान निकल गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इतना सा चीज जो हर बार आने वाला है, तो इसको हम बार बार समीकरण मान के नहीं घटाएंगे और नहीं जोड़ेंगे। बोलिए क्या करने वाले हैं तब, बोलिए कि अगर कहीं भी हमें इस टाइप का मान दे दिया जाए कि मतलब कि धारा के दिशा के साथ चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कुछ भी मान हो, और विपरीत दिशा में चाल इतना है, ठीक है, विपरीत दिशा में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, या धारा के दिशा मतलब नदी के बहाव के साथ चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में नाव की चाल अगर पूछा जाए तो हम लोग तो अभी सोल्व करके निकालें, लेकिन हम लोग उस समय सोल्व नहीं करेंगे। उस समय सिंपली क्या करेंगे, अगर नाव का चाल पूछा जाए तो दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और 8 कितना हुआ 18, और 2 से भागा दे दीजिए, बोलिए 9। अगर धारा का चाल पूछ लिया जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। बोलिए घटाने के बाद कितना आएगा, बोलिए 2 को भागा फिर 2 से देंगे, कितना आएगा 1। बस इतना सा काम पूरे वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बस जितना भी बेसिक पॉइंट था सब इसी पर आधारित है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसको 1 सेकंड के लिए इग्नोर मारते हैं और आते हैं सवाल नंबर 2 पर, जिससे क्या होगा आपको समझ में आएगा। देखिए प्रश्न क्या है, स्थिर पानी में किसी नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय में वह नाव 60 किलोमीटर धारा के विपरीत और इतनी ही दूरी धारा की दिशा में तय करेगी। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि नाव का चाल, अगर हम कहीं भी नाव और धारा में x का मान अगर x बराबर लिख दे, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि नाव का चाल दिया गया है, लिखा गया है। तो नाव का चाल दिया गया है 15, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, और y अगर बोल दिया जाए कहीं तो आप लोग समझ जाइएगा कि धारा का बात किया गया है। बताया गया धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत यहां तक, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो पूछा गया है कितने समय में 60 किलोमीटर धारा के विपरीत और इतनी ही दूरी धारा के दिशा में तय कर लेगी। तो बोलिए समय पूछा गया हमसे, ठीक है। एक बार दिशा समझिएगा, समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, बोलिए दूरी बटे चाल। आप लोग को पता है, बोलिए हाँ एकदम पता है। तो एक बार जाने का समय और एक बार आने का समय, दोनों समय को निकाल के जोड़ देंगे और आंसर चिपका देंगे, बोलिए हाँ। तो बोलिए अगर वह 60 किलोमीटर जाएगा तो धारा का दिशा तो एक ही होगा, नदी का बहाव हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। तो बोलिए अगर जाएगा दिशा में तो चाल क्या होगा, जुट जाएगा, ठीक है। तो समय बराबर दूरी कितना है, बोलिए दूरी तो हमेशा इसको 60 ही दिशा में जाएगा तो भी 60 ही दूरी तय करना पड़ेगा, और विपरीत दिशा में अगर उधर से लौट के आएगा तो भी इसको 60 किलोमीटर ही दूरी तय करना पड़ेगा। तो समय हम निकाल रहे हैं, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल।
तो दूरी और बटे चाल, तो बोलिए कि जब दिशा में जा रहा है तो आपस में चाल जुड़ जाएगा, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, बोलिए 20। तो ये तो हुआ जाने का समय, और हमसे पूछा गया है कुल समय बताइए, तो आने का समय भी, तो आने में भी दूरी तो उतने लगेगा, लेकिन चाल क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगा। तो 15 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा, 10। तो ये समय हो गया, ये समय हो गया। समय निकालें, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। बस इसको सोल्व कीजिए और आंसर चिपकाइए। बोलिए कितना होगा, बोलिए 0 से 0 कटाइए, ये कट गया आपका 3 बार में, ठीक है। बोलिए ये 0 से 0 कट गया, ये हो गया आपका 6। बोलिए कितना घंटा हुआ, 6 और 3 9 घंटा, और 9 घंटा इस सवाल का 110% करेक्ट आंसर है। बोले समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, बोलिए हाँ पहला क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, कि एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, बोलिए एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, उसके बाद पहला क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसको सोल्व कीजिए। तो देखिए प्रश्न क्या है, धारा की दिशा में एक मोटर बोट 2 घंटे में 24 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा सकती है। किलोमीटर प्रति घंटे में मोटर बोट की चाल क्या है। तो सबसे पहले ये बताइए कि सवाल में क्या क्या बताया गया है। बताया गया है कि धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में चाल क्या है। तो चाल बराबर क्या होता है, तो बोलिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। पता है, बोलिए हाँ पता है। तो जब कोई मोटर बोट धारा की दिशा में जाएगा तो चाल क्या होगा, बोलिए आपस में जुड़ जाएगा। मतलब क्या होगा, एक बार x + y। धारा की दिशा में एक मोटर बोट 2 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, तो ये चाल हो गया। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना हो गया, 24 किलोमीटर, और समय 2 घंटे में तय कर लेता है, ठीक है। धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में कहने का मतलब क्या, x - y। समझ पा रहे हैं, बोलिए हाँ। तो ये क्या है, चाल है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो बोलिए कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर दूरी और समय 1 घंटे में। कोई दिक्कत, बोलिए हाँ, समझ में आ गया। इसको अगर एक स्टेप सोल्व कर दिया जाए तो ये होगी आपके पास 12 और ये होगी आपके पास 10। तो किसका पूछा गया है, धारा का या मोटर बोट का, बोलिए मोटर बोट का। तो मोटर बोट का अगर चाल पूछा जाए तो हम लोग क्या किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। इसका मतलब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भागा। तो 12 और 10 कितना हुआ, 22। 22 को अगर 2 से भागा दीजिए कितना होगा, 11। बोलिए समझ में आया, बोलिए हाँ। अगर यहीं पे धारा का मान पूछा जाता तो बोले दोनों को घटा देते हैं, 12 - 10 कितना होता, 2। 2 को 2 से भागा तो 1। बोलिए समझ में आया, बोलिए हाँ समझ में आ गया। तो और एक क्वेश्चन को सोल्व कर लिया जाए, या क्वेश्चन नंबर 1 पे आया जाए। बोलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया जाए, ठीक है। सभी को साथ लेते हुए बढ़ना है, और सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को ही देखने वाले हैं। देखिए प्रश्न क्या है, कोई नाव 45 मिनट में धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर और धारा की दिशा में 7.5 किलोमीटर जा सकती है। यदि 25 मिनट में धारा की दिशा में 5 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर जा सकती है, तो धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले इस समय है ना, समय 45 मिनट को आप कितना लिख सकते हैं, बोलिए घंटे में। तो अगर 45 मिनट को घंटे में बदला जाए तो ये निकल जाएगा 15 × 45, 15 × 4 = 60, ठीक है। तो ये आ गया आप लोग के पास 3/4 घंटा। तो 25 मिनट को भी चेंज कर दीजिए, बोलिए 25 मिनट को अगर चेंज कर दिया जाए तो 5 × 25 और 12 × 5 = 60, तो ये आपके पास आ गया 5/12 घंटा। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, बोले यहाँ तक किए क्या है जो दिक्कत होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा ये बताया गया है कि 45 मिनट में क्या क्या कारनामा करता है। देखिए तो 45 मिनट को हम लोग अगर 3/4 घंटा बोल दें, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो ये क्या किया कि विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटे चाल, दिशा है विपरीत, ठीक है, ये समय हुआ। और उसके बाद ये क्या काम किया है कि दिशा में 7.5 किलोमीटर, तो दिशा में 15/2, ठीक है, ये दिशा में चला है। बोलिए इसको इक्वेशन आप 1 बोल दीजिए कि ये जो है 45 मिनट में इतना दूरी तय किया और इतना दूरी तय किया। फिर बोला गया है कि 25 मिनट में, 25 मिनट कहने का मतलब क्या कि 5/12 मिनट में यह क्या काम किया है कि धारा की दिशा में 5 किलोमीटर, दिशा में 5 किलोमीटर चला है, दिशा में, ठीक है, और विपरीत दिशा में
2.5 किलोमीटर, मतलब क्या 5/2 किस चाल से चला है, तो x माइनस वाई के चाल से चला है। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। तो अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि बताया गया है कि धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाने में, तो हमें तो केवल विपरीत दिशा से काम है, तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं कटा देते हैं। जो धारा की दिशा में चलने वाला चाल है इसको हम लोग कटाने का कोशिश करते हैं। बोलिए कटा दीजिए। बोलिए जब इसको कटाइएगा तो क्या क्या आने वाला है, बोलिए कि 15/2 पर आते हैं, तो इसको हम लोग 3/2 से गुना कर देते हैं। बोलिए हाँ, 3/2 से गुना कर दीजिए। तो ये कितना हो गया आपके पास 15/2, और घटाएंगे तो कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, बोलिए कि 5 दिया 15/4, ये कितना हो गया आपके पास 15/4, ठीक है। और इसको गुना कीजिएगा, बोलिए 3 से ये कट गया आपका, 4 बार में 12, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 5/8, ठीक है। इसको डायरेक्ट लिख दे 5/8। बोलिए हाँ, इसको लिख दीजिए आप 5/8। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों समीकरण को जैसे आप घटाइएगा तो घटाने के बाद ये साइन माइनस में, ये साइन माइनस में, ये साइन माइनस में, ये मैदान साफ। ये मैदान अगर साफ हो गया तो आपके पास अब बचा क्या कि 3/4 अब माइनस 5/8, तो बराबर क्या हो गया कि क्या लिख देते हैं, बराबर हम लोग लिख देंगे कि 5/x माइनस वाई और माइनस का 15 गुना कर दें। बोलिए गुना कीजिएगा, बोले इस तरह दीजिए 4 × x माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप एलसीएम लीजिएगा, बोलिए हाँ एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या लीजिएगा 4 × x माइनस वाई। बोलिए तो x माइनस एक्स वाई मतलब ये पूरा मैदान ख़त्म, 5 चौके 20, और ये पूरा का पूरा मैदान ख़त्म, यहाँ आ गया 15, और यहाँ पे अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 8, ये कितना हो जाएगा, बोलिए 6, और ये हो गया आपके पास 5। तो यहाँ से 4 से ये भी ख़त्म, ठीक है। तो ऊपर कितना बच गया 6 - 5 1/2, ठीक है 1/2। समझिएगा कि 1/2 बराबर क्या हो गया आपके पास, तो 20 - 15 तो 5, ठीक है। और नीचे कितना हो गया, तो x माइनस वाई, और कोना कोनी अगर गुना कर दिया जाए तो x माइनस वाई का मान कितना निकल गया आपके पास 10, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि धारा के विपरीत दिशा में अगर वह चल रहा है तो विपरीत दिशा में चाल कितना है, बोलिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल, तो 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, बोले समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी 6 है और चाल कितना निकाले हैं, बोलिए 10, तो इतना घंटा लगेगा। लेकिन मिनट में पूछा गया है, तो मिनट में बनाने के लिए इसको 60 से गुना कर दीजिए। बोलिए ये 0 से ये 0 खत्म, तो जाकर 36, और ये रहा इस सवाल का सही जवाब। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं है। तो अब बढ़ते हैं सवाल नंबर कित पे 4 पे। तो ये रहा 2, इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 3 इसको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और ये रहा सवाल नंबर 4, इसको सॉल्व किया जाए। प्रश्न क्या है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तथा धारा की दिशा में 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, तो नाव की चाल। तो सबसे पहले धारा के विपरीत दिशा में अगर चल रहा है तो x माइनस वाई बराबर, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, ठीक है। और धारा की दिशा में तो x + वाई, चाल बराबर कितना दूरी बटे समय, तो ये 6 है। ये कितना निकल गया, बोलिए आपका 3, ये हो गया कितना, बोलिए 7। किसका चाल पूछा गया है, बोले नाव का चाल। दोनों को जोड़ के 2 से भागा, 10 और भागा 2, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ है, कहीं धारा का चाल तो पूछ लिया है क्या, धारा का चाल कितना हो जाएगा, बोले दोनों को घटा दीजिए, 7 - 3 कितना हो जाएगा 4, 4 भागा 2, तो इसका मतलब धारा का मान पूछा गया है। चाहे तो ऑप्शन गलत है, चाहे तो क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है। बोलिए आपको तो सब समझ में आ गया, बोलिए हाँ समझ में आ गया कि नाव का चाल अगर पूछा जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, हो सकता है यहाँ चेंज कर दीजिए, नाव का चाल के जगह पे क्या कर दीजिए धारा का चाल, ठीक है। धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, बस थोड़ा सा ही चेंजिंग कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। देखिए प्रश्न क्या है कि शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जितने समय में धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है, उतनी ही दूरी धारा की प्रतिकूल दिशा में दुगने समय में तय करता है। धारा की चाल
किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। शांत जल में व्यक्ति का चाल दिया है ना, इसका मतलब x का मान आपके पास दे दिया है कि 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ कंपेरिजन किसका किया गया है कि जितने समय में, तो समय हम निकालते हैं, ठीक है, समय 1 हम निकालते हैं कि समय बराबर क्या होता है, बोले दूरी बटे चाल। तो दूरी को अगर d मान लिया जाए कि वह एक निश्चित दूरी d तय करता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल आपके पास कितना है, बोलिए शांत जल में एक व्यक्ति चल इतना, जितने समय में वह धारा की दिशा में, तो दिशा में अगर वह चलेगा तो चाल आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। बोलिए तो 4.5 इसका चाल है, ठीक है, 9/2 4.5, और दिशा में चलेगा तो y धारा का चाल हो जाएगा। ये तो इतना दूरी, इतना समय लेगा, और उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल, मतलब वही दूरी धारा के प्रतिकूल अगर वह चल रहा है, ठीक है, धारा के प्रतिकूल अगर चल रहा है, y है, तो आपका ये समय निकलने वाला है, ठीक है। उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दोगुने समय में तय करता है। इसका मतलब ये वाला जो समय है ये आपका समय 2 गुना है, ठीक है, अधिक समय ले रहा है, इसका चाल कम है तो समय अधिक लेगा। तो अगर इस समय, ये भी आपका क्या है, समय है, और ये भी आपका क्या है, समय है, ये समय आपका अधिक है, अगर इस समय को हम 2 से गुना कर दें, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बोलिए हाँ, तो इसको आप गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2d, और बटे इसको क्या कहें 9/2 कर दें। बोलिए हाँ, 45 को 9/2 कर दीजिए। तो चलिए इसको रहने दीजिए वैसे ही, ठीक है, वैसे समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, आपकी 4.5 प्लस y, 2 से गुना कर दिए इसको, बोलिए हाँ कर तो दिए, और ये हो गया आपके पास कि d बटे 4.5 और माइनस का y, ठीक है, बराबर हो गया। तो ये d से d साफ, बोलिए और कुछ कटने वाला है, बोलिए कोना कोनी गुना मार दीजिए, बोलिए कोना कोनी गुना मार दीजिएगा, बोलिए मार दीजिए। तो ये हो गया आपके पास 45 दूना 90, ठीक है, 9 और माइनस का 2y बराबर कितना हो गया 4.5 और प्लस का y, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस y को उठा के उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा 2y 3y, और इस 45 को अगर उठा के इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए कि 9 4 13, मतलब घटेगा ना, माइनस में हो जाएगा, तो बोलिए 4.5 हो जाएगा, ठीक है। और 4.5 हो गया तो y का मान पूछा गया तो फिर भागा दीजिएगा। बोलिए कि 4.5 जगह भी ऐसा है ना, बहुत बड़ा बड़ा लिखने का मेरा आदत हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, बोलिए कलर चेंज कर दिए, समझ में सब आएगा। तो बोलिए कि 4.5 और बटे आपको 3 करना है, y का मान निकलेगा। तो बोलिए ये पॉइंट उड़ाइए, यहाँ शून्य चिपकाइए, तो ये 3 से कट गया, 15 45 और 1.5, ठीक है। y का मान, धारा का चाल पूछा गया, y का मान पूछा गया है, तो समझ में आया, बोलिए हाँ समझ में आ गया। क्वेश्चन बड़ा आसान था। तो एक और क्वेश्चन को देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन ही है, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में अपने नियत स्थान पर 5 घंटे में वापस आता है। यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल सब तो दिए दिया है, तो पूछा क्या है, तो शुरुआती बिंदु से उस स्थान की दूरी, अच्छा दूरी पूछ लिया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले वो बताया है कि 5 घंटे में वह क्या क्या काम करता है। तो समय बराबर दिया है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो सबसे पहले वह 2 दूरी तय करता है कि कुछ दूरी, ठीक है, कुछ दूरी वह गया, ठीक है, नाव से धारा के दिशा में कुछ स्थान पर गया, तो अगर जाएगा तो चाल आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, कितना हो गया 14, और फिर उतनी ही दूरी, ठीक है, उतनी ही दूरी जितना जाएगा उतना वापस आएगा। तो अगर आएगा तो धारा का दिशा उल्टा मिलेगा तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो चाल कितना हो गया, बोलिए 6, 10 माइनस, तो यहाँ से आपका ये 5 के बराबर है, तो आप डी कॉमन भी ले सकते हैं। बोलिए डी कॉमन लेके बाहर निकाल दीजिए, तो नीचे आपका एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बोलिए 42 हो जाएगा, और 4 42 और 6 7 42, तो डी तो बाहर कॉमन निकाल दिए हैं, और ये आपके कितना हो गया 5/1, तो 7 3 कितना हुआ 10, 10 ये कट गया, बोलिए 2 बार में, और ये आपका कट गया 21 बार में, तो डी बराबर 21। समझ पा रहे हैं, बोलिए एकदम समझ पा रहे हैं, सवाल में दम ही नहीं है, सब कुछ का मान दिए दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की ओर, और इसको क्या करें, बना दें या होमवर्क में डालें, बोलिए सोल्व ही कर दीजिए। तो आइए सोल्व ही कर देते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, 2 नाव ए तथा बी
अलग अलग जगहों से एक दूसरे की तरफ चलते हैं। दोनों जगहों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। शांत जल में नाव ए तथा नाव बी की चाल 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर से ये दिया है। यदि ए धारा की दिशा में आगे बढ़ती है तथा बी धारा के प्रतिकूल दिशा में आगे बढ़ती है तो वे कितने देर बाद मिलेंगे। समझिएगा कि ये एक स्थान है जिसका कि बीच का दूरी 108 किलोमीटर है और मान के चलिए ए यहाँ है और बी यहाँ है, तो कौन धारा की दिशा में जा रहा है? ए धारा के दिशा में आगे बढ़ती है, इसका मतलब धारा का दिशा इस टाइप में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि किसमें पढ़े थे, रेलगाड़ी में इस टाइप का सवाल बनाए थे। बोलिए हाँ, इस टाइप का सवाल बनाए थे और डायरेक्ट हम लोग क्या कर दिए थे कि इधर से इसको चला दिए थे, इधर से इसको चला दिए थे और समय हम लोग निकाल दिए थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा धारा का मान गायब कर दिया। अच्छा, कुछ ऐसा कीजिए कि अगर ए का चाल कितना है, बोलिए कि ए का चाल तो ये वाला हो गया 12 वाला, तो अगर ये 12 के चाल से चला और धारा का चाल अगर वाई होगा तो ये आपस में जुड़ जाएगा, इसका ए का चाल ये हो जाएगा। बोलिए बी का जो बी इधर चल रहा है इस टाइप से आ रहा है लेकिन धारा का मान इधर से है, तो बी तो इसका विरोध करेगा। बोलिए बी का चाल कितना है, बोलिए 15, तो बी का चाल में धारा विरोध करेगा क्योंकि बी विपरीत दिशा में, बोलिए बोला गया है ना कि ए तथा बी की चाल इतना और इतना, ए धारा की दिशा में आगे बढ़ता है तो बी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो बोलिए इसका चाल ये है और इसका चाल ये है, तो बोलिए कोई बिंदु पर मिले दोनों के लिए समय बराबर होगा। तो समय बराबर हम लोग क्या निकाल देते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है आप लोग के पास 100 और दोनों चाल आपस में क्या कर देते हैं, दोनों चाल को हम लोग जोड़ देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ये इधर चल रहा है और बी आपका इधर आ रहा है, तो डायरेक्शन तो अपोजिट हुआ। रेलगाड़ी में पढ़े हैं ना, बोलिए हाँ। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल दोनों जुड़ जाएगा तो बोलिए कि 12 प्लस वाई और प्लस 15 और ये माइनस का वाई। अच्छा, यहाँ खेला है, वाई का मान से कोई मतलब ही नहीं, वाई का मान आपस में कट गया। ठीक है, तो कितना हो गया, तो बोलिए 108 और 12 दूना 24 और 24 और 3 कितना होता है, 24 और 3 होता है आपका 27। तो कितना बार में कटेगा, बोलिए 7 चौक 28 और 2 4 दूना 8, हाँ 4 बार में कट गया। ठीक है, तो 4 आवर इस सवाल का सही जवाब है। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, एक आध सवाल आप लोग के लिए रख देते हैं, आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, सेम टू सेम सवाल है, थोड़ा मोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी एक घंटा 20 मिनट में तय करती है तो इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल। ये सवाल काफ़ी ईजी है। एक और सवाल ईजी ही है, ठीक है, इसको भी रखिए आप लोग प्रैक्टिस के लिए। इसका आंसर आप में नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न क्या है, एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करता है जबकि इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करता है शांत जल में नाव की चाल। ये सवाल भी इजी है, इसको भी रखिए आप लोग होमवर्क में। इसका भी आंसर आप में नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।